मुझे एक बार बता दीजिए, अगर आपको मेरी स्लाइड्स आ रही तो वेव करके बता दो। आ गई? ओके। तो रेडी आप सभी लोग? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं हॉर्मोन्स के बारे में। ओके। तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, तो आपने मोस्टली लोगों ने ये बात सुनी होगी है ना मेरे मुंह से, कि हाँ इस हार्मोन का ये फंक्शन होता है, इस हार्मोन का ये फंक्शन होता है। बट जो हॉर्मोन्स है उनका एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है, क्या है ये हॉर्मोन्स, और क्यों ये हमारी फिटनेस के लिए इतने ज्यादा अच्छे हैं। ओके। देखिए, है तो ये बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है, पर आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा इसके बारे में तो फिर हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं होगी। ऑलराइट, तो आज हम हॉर्मोन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सर ये हॉर्मोन्स है क्या। ठीक है। हॉर्मोन्स बेसिकली आप मान लीजिए एक मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर मतलब होता है ना जो डाकिया होता है, जो चिट्ठी पहुंचाता है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये आपके एक मैसेंजर हैं। मैसेंजर मतलब ये एक मैसेज देने का काम करते हैं सेल को, आगे से आगे, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। ओके। तो आपके जितने भी सेल्स हैं ना बॉडी में, उस सेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उस सेल्स के थ्रू मैसेज पहुंचाना, ये सभी काम आपके हॉर्मोन्स करते हैं। अभी सर मैसेज का मतलब क्या है? अभी एक सपोज करो, अब ये एवरेज किसके पास है? ठीक है, किसके पास एवरेज दिखाओ मुझे। गरम गरम एवरेज के अंदर उंगली डालोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये गरम है? बताओ। क्यों? कैसे? आपके आपने तो हाथ डाला है इसके अंदर, आपके दिमाग को कैसे पता लग गया? चला तो आपकी बॉडी को आपको ब्रेन रहा है ना। दिमाग कैसे पता लगा आपको कि गर्म है? क्योंकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स घूम रहे हैं, करंट घूम रहा है हर वक्त आपकी बॉडी में। सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, आपकी बॉडी में हर वक्त करंट घूम रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ये केमिकल पाथवेज घूम रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सपोज करो मैं अपने हाथ पर चिमटी काटता हूं तो मुझे दर्द होगा। वो दर्द क्यों हो रहा है मुझे? अगर मेरे अंदर केमिकल पाथवेज ही नहीं होंगे, अगर मेरे अंदर ये करंट ही नहीं होगा, तो मेरे माइंड को सिग्नल ही नहीं जाएगा। ठीक है। फिर चाहे मेरा हाथ अलग कर दो, ठीक है, मैं बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं। फिर चाहे मेरा हाथ काट के अलग कर दो, मुझे पता ही नहीं होगा, मुझे दर्द ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल पाथवेज है, ये सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं आपके ब्रेन में, और हॉर्मोन्स एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अभी ठीक है, ये देखो, ये एग्जांपल बहुत मस्त है और आपको आसानी समझ लग जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो शरीर है ना, इसे मानो एक सिटी की तरह। हेलो, सभी लोग ना मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। आपका जो शरीर है ना, इसे मानो एक सिटी की तरह, ये एक शहर है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी एक शहर है। अब आपके इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो है व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब जो गाड़ियां घूम रही हैं, साइकिल घूम रही है, कार घूम रही है, ट्रक घूम रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स आपके व्हीकल्स हो गए। ब्लड स्ट्रीम, जो खून की नालियां हैं आपकी बॉडी में, वो है आपकी सड़कें। ठीक है, वो है आपकी सड़कें, शहर की सड़कें, जो भी आपकी ब्लड स्ट्रीम घूम रही है, बॉडी के अंदर जो खून घूम रहा है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में लिखो, हॉर्मोन्स आर लाइक योर ट्रैफिक लाइट्स। हॉर्मोन्स आर लाइक योर ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट क्या होता है? जब आप ट्रैफिक लाइट पर जाते हो, रुकते हो ना, लाल बत्ती होती है, रुक जाते हो। येलो बत्ती होती है, चलो जी, गाड़ी स्टार्ट, भगाने के लिए रेडी। ग्रीन बत्ती होती है, चलो आगे। यस और नो? ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता कि लाल बत्ती पर भगा लेते हो। भाई ऐसे मत करना, चलान पड़ा के बह जाओगे। ओके। सो जो आपकी जो बेसिकली रेड लाइट की तरह होती है, ठीक है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ट्रैफिक लाइट्स की तरह। इट मींस हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। आपकी बॉडी कब आगे जाएगी, आपकी बॉडी कब रुकेगी, आपकी बॉडी में कब क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप सुस्त हो या फिर आप जाग रहे हो, हर चीज आपके सोने से लेकर उठने तक, आपके भागने से लेकर रुकने तक, सांस लेने से लेकर, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी सी फंक्शन आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स प्ले करते हैं। ऑलराइट, सो इन्हें हम ऐसे मान ले कि ये एक ट्रैफिक लाइट की तरह है। ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अभी अगर मैं आपके साथ हॉर्मोन्स की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आप सबके साथ मेटाबॉलिज्म की बात भी जरूर करना चाहता हूं।
कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ओके, देखिए मैंने वैसे तो से बहुत बार सेशन बताया हुआ है, पर आपको बता देता हूं। ठीक है, किस किस को याद है, मैंने एक टर्म का नाम लिया था, TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मैंने BMI वाले सेशन बताया था ना, यस और नो? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब आपका खाना अगर पच रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से? आपकी बॉडी की हीट की वजह से। एंड एक और पॉइंट लिख लो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को हम थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। लिख लो इस बात को। मतलब अगर हीट की वजह से, अगर गर्माइश की वजह से आपका खाना पच रहा है, ओके, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप? मैंने कोई भी खाना खा रहा हूं, मैं चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं, चाहे प्रोटीन खा रहा हूं, चाहे फैट खा रहा हूं, सभी क्या हो रहा है? वो जल के उसके वो बच रहा है मेरी बॉडी में। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ओके, फटाफट से नोट डाउन करेंगे क्योंकि पॉइंट्स बहुत है बताने वाले। ओके, एंड ये सभी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, अगर आप इस सेशन में बैठोगे तभी आपको पता लगेंगी। ऑलराइट, अभी उसके बाद, अभी देखो, हॉर्मोन्स सर आपने ये तो बता दिया, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कितने जरूरी होती हैं, पर ये हॉर्मोन्स आते कहां से हैं? ठीक है, चलिए अब फटाफट से जानेंगे कि हॉर्मोन्स कहां से आते हैं। देखिए, 5-6 जगह होती है, अलग अलग जगह, ठीक है, पूरे शरीर में 5-6 अलग अलग जगह होती है जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, सिक्रीट मतलब निकलना। कहाँ हॉर्मोन्स पैदा कहां से हो रहे हैं? ओके, हमें ये समझना होगा कि हॉर्मोन्स पैदा कहां से हो रहे हैं। सबसे पहला लिखो, आपके ब्रेन। पॉइंट नंबर 1, ब्रेन। ब्रेन में आपके हाइपोथैलेमस होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, जहां से, ठीक है, अगर आपको इतना नहीं लिखना ना, तो आप इतना लिख लो कि ब्रेन में एक चीज होती है हाइपोथैलेमस। ओके, ये जो आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हो, ठीक है, जो मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस, तो यहां से आपके मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ओके, ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस से आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगला लिखेंगे फटाफट, थायराइड ग्लैंड। लिखो लिखो लिखो, थायराइड ग्लैंड। ये जो आपके, याद है किसी को मैंने बताया था बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की शेप जैसे यहाँ पे ग्लैंड होता है एक, याद है ना? तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है, उसमें से आपके थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, T3, T4, TSH। ओके, अगला पॉइंट लिखो, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं। ठीक है, आज तो मतलब आप कहोगे कि सर आज तो एक पेन रुक ही नहीं रहा। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मतलब आपकी किडनी के, ठीक है, आपकी किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और यहां से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। अगला लिखो, पैंक्रियास। सर हमने शुगर वाला सेशन लगाया था, हमें तो याद है। ठीक है, कि पैंक्रियास से इंसुलिन भी रिलीज होता है, ग्लूकागन भी रिलीज होता है, याद है ना सबको? मीठा हफ्ता किसने लगाया था? वो तो मतलब अल्टीमेट, उसका जवाब ही नहीं था हमारा। ओके, उसमें तो इतनी नॉलेज मिल गई थी। सो पैंक्रियास। उसके बाद आपके जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यहां से भी आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेन आप 4-5 लिख लो। ठीक है, ब्रेन हो गया, आपके गर्दन में थायराइड ग्लैंड हो गया, पैंक्रियास हो गया, आपकी किडनीज होगी, किडनीज के ऊपर, ठीक है, किडनीज मत लिखना, किडनीज के ऊपर एक चीज होती है एड्रीनल ग्लैंड। यहां से आपके जो है ये सिक्रिएट होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, सिक्रिएट मतलब निकलते हैं, बनते हैं, पैदा होते हैं। ओके, यहां से बॉडी में छूटते हैं। अभी उसके बाद चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अभी सर, मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट करता है? ठीक है, अभी देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ओके, मैंने आपको क्या बताया था? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि आपका कोई भी खाना है, वो कितनी स्पीड से आपकी बॉडी में पच रहा है, वो कितनी तेजी से आपकी बॉडी में लग रहा है, लग भी रहा है या नहीं लग रहा है ना? ऐसे ही है, लग भी रहा है या नहीं लग रहा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि कोई भी खाना अगर आप खा रहे हो, तो वो खाने का आपको फायदा क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं फायदा हो रहा। तो अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो आपकी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अगर एक सिंपल सी बात को समझ लो यार, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो या तो आपकी बॉडी बहुत तेज काम करेगी, या तो आपकी बॉडी बहुत स्लो काम करेगी, वो ठीक से काम कर ही नहीं पाएगी। एंड अगर आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स ठीक हैं,
अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपको मोस्ट ऑफ द, लिख लो एक बड़ी बड़ी बात, अगर आपका हार्मोन्स बैलेंस्ड है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस है, तो 80% बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। हेलो। सिर्फ दो चीजें, अगर हार्मोन्स बैलेंस है बॉडी के, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक है बॉडी का, 80% बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। 80%। और यार ये कम नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है। अभी अभी है ना, थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर टाइप में चलेंगे, ठीक है। लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये जो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, कॉर्टिजोल, थायराइड, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, ये सभी हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है। अभी सबसे पहले तो आप लोग इस स्लाइड की तरफ ध्यान से देखेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनके बारे में लिख लो। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना दिमाग ही उठा लो। ठीक है। आपको जो ब्रेन है, आपके ब्रेन में से सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन निकलता है ना, वो है ग्रोथ हार्मोन। लिखो। जो आपके बच्चों की हाइट बढ़ रही है, जो आपके बच्चों का दिमाग बढ़ रहा है, ठीक है, आपके बच्चों में कोई भी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो चीज कौन देख रहा है? आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो कि आपके ब्रेन से सिक्रिएट हो रहा है, ब्रेन से निकल रहा है। उसके बाद अगला, ठीक है, उससे नीचे आ जाओ जी। उससे उसके नीचे आ गया आपका थायराइड ग्लैंड, जहां से आपका थायराइड के हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। लिखो ये बात। थायराइड ग्लैंड से आपके T3, T4, TSH, ये तीन हार्मोन निकलेंगे, और ये तीन हार्मोन जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत इफेक्ट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगला नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ आप, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। लिखो। एड्रीनल ग्लैंड से आपके दो हार्मोन निकलेंगे। पहला हो गया कॉर्टिजोल। सर कॉर्टिजोल मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप हर जगह में बोल देते हो, है ना। स्ट्रेस हार्मोन। यार टेंशन हो गई, है ना, टेंशन हो गई। ठीक है, स्ट्रेस है किसी चीज का, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है। तो वो है आपका कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल हार्मोन लिख लो, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। और एड्रीनलिन, ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली, मेजर मेजर यहां पे लिखा है, कॉर्टिजोल और एड्रीनलिन। अगला लिखो, आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागन, दो हार्मोन। इंसुलिन निकलेगा तो आपकी शुगर लेवल नीचे आएगी, ग्लूकागन निकलेगा तो शुगर लेवल ऊपर जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज्यादा डिटेल में हमने अपने मीठा हफ्ते में बताया था। ठीक है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ऑलराइट। उसके बाद आपके, हाँ, आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, यहां से भी आपके दो हार्मोन्स निकलते हैं। एंड मैं आप सबके साथ इसके बारे में बात करने वाला हूं। जो आपके मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स में जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके। सभी के लिए, सभी के लिए, ठीक है, मेल्स में जो दो मतलब हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, ठीक है, आप सभी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपकी बॉडी में जो हार्मोन चाहिए वो है दो। एक है एस्ट्रोजन, ओके, और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, मैं, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ना, ठीक है, मैं ना, कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए लिख के बता देता हूँ, क्योंकि ये ना लेडीज में ये सब चीजें ना जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नहीं पता ये चीजों के बारे में, बट आपको पता होना चाहिए। ओके। ठीक है। देखो, मैंने स्क्रीन पे आपको लिख के बता दिया। ठीक है। लेडीज में आपके अंदर, आपके जितने भी, ठीक है, आपकी जितनी भी मेनोपॉज होते हैं, जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, अगर कुछ भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सभी चीजें, ये दो हार्मोन्स बहुत उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, लेडीज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सभी लोग लिख लो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। ठीक है, फिर पता नहीं मैं कभी बताऊं या ना बताऊं। ओके। दो हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, लेडीज के अंदर, और टेस्टोस्टेरॉन मेंस के अंदर। ये हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में मतलब आपके, आप ऐसे मान लो कि आपके बहुत सारे फंक्शंस ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज। ओके। ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा। ओके। ऑल राइट। तो हम अब हम बस आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब इसके बारे में। चलो जी, ये हो गया। अभी
सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस है? ठीक है, अभी अभी ये देखते हैं कि पता कैसे लगेगा हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस है। ओके, सो देखिए, हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? आप लोग का वेट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, या फिर वेट एकदम से कम हो गया, या फिर आपकी बॉडी में लगातार थकावट रह रही है। लिख लो, कांस्टेंट फैटिग। कांस्टेंट फैटिग मतलब थकावट हट ही नहीं रही है। आप खाना प्रॉपर खा रहे हो, आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो, ओके, बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं, आपकी थकावट जा ही नहीं रही, बॉडी में थकावट बहुत रह रही है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं। ठीक है, आपका बेली फैट बढ़ रहा है, एब्डोमिनल वाला फैट बढ़ रहा है, ये एक सिम्टम है। ठीक है, आपको दिमाग से चीजें भूल रही हैं, आप नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हो। ऑलराइट, ये सभी चीजें, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है? आपके एग्जांपल्स हैं हॉर्मोन्स के इंबैलेंस होने का। और इन सभी चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कॉपी पेन को बिल्कुल खींच के रख लेना और शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखना। ठीक है, सभी बातें नहीं लिख पाओगे, शॉर्ट पॉइंट लिख लेना। ऑलराइट, अभी उसके बाद सर, ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि हाँ, साडी डाइट बिल्कुल वधिया है, साडी एक्सरसाइज बिल्कुल वधिया है, वेट फिर नहीं घटता। बड़ा बड़ा एग्जांपल लिख लो, इट कुड बी अ हार्मोन, इट कुड बी अ मिसिंग हार्मोन। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स का लिंक आ जाता है। अगर आपका डाइट अच्छी है, अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी है, फिर भी वेट को अगर फर्क नहीं पड़ रहा, तो देयर मे बी चांसेस आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इंबैलेंस है। देयर मे बी चांसेस। ओके, क्योंकि अब ये देखो, इस चार्ट को जरा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप लोग क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ठीक है, इंसुलिन, सबसे पहले मैंने बात की ना, इंसुलिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को भी प्रमोट करता है। अब बताओ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? रुकावट पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस या नो? इंसुलिन आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है। अगला देखो, कोर्टिजोल आपकी विसरल फैट को स्टोर करता है बॉडी में, बढ़ाता है कोर्टिजोल। मैं क्यों गला फाड़ फाड़ के कहता रहता हूं कि स्ट्रेस मत लेना, आपके शरीर की बैंड बच जाएगी। ये देखो, स्ट्रेस लोगे, कोर्टिजोल रिलीज होगा, कोर्टिजोल रिलीज होगा तो आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ेगी। अगला, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ओके, ये भी दो हार्मोन्स के नाम लिख लेना। लेप्टिन, लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? आपको आपको ना आपको ये नहीं पता लगेगा कब आपका पेट भर चुका है, ठीक है, बट आपको भूख ज्यादा लगेगी। लेप्टिन बिल्कुल कम हो जाएगा, ग्रेलिन एकदम बढ़ जाएगा। सर इसका मतलब क्या है? लेप्टिन जो हार्मोन है, वो आपके दिमाग को यह बताता है कि तुम्हारा पेट भर चुका है, बस करो भाई, आगे मत खाओ। बट अगर आपकी बॉडी में ये लेप्टिन कम हो जाएगा, एक तो आपके दिमाग को पता नहीं लगेगा कि कब पेट भर गया है, और दूसरा लिखो ग्रेलिन, जो हंगर हार्मोन है, आपको ज्यादा ज्यादा भूख लगेगी। देखो भाई, आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। एक तो आपको ज्यादा भूख लग रही है, ऊपर से आपको पता भी नहीं लग रहा कि कब पेट भर चुका है। अब आपका पेट तो भर चुका है पहले से ही, पर आपके माइंड को नहीं पता लगेगा। क्यों भाई, क्यों? हमारी भगवान ने बॉडी इतने तगड़े तरीके से डिजाइन की है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट, उसके बाद थायराइड। ठीक है, ये जो T3 T4, अगला लिखो थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ओके, मैं पहले ही बता चुका हूं, थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी थायराइड हार्मोन ऊपर नीचे हैं, आपको थायराइड होने का बहुत ज्यादा खतरा है। या तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाएगा, या तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद जो अगला मैं आपको बताया, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये भी आपके फैट में होते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के फैट को। अभी सर, हमें अच्छी चीज क्या करनी चाहिए? ओके सर, हमें ये बताओ कि हमें अच्छी चीज क्या करनी चाहिए। अभी देखिए, अच्छी चीज तो इसके लिए यार आपको ये करनी चाहिए कि आपको लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। मैं सीधी बात बोलूं, आपका इसके लिए ना, आपका कोई ऐसा नहीं है कि सर हमें कोई दवाई बता दो। ओके, मैं आप क्योंकि इसके लिए कोई दवाई आती ही नहीं है, सीधी बात बोल रहा हूं। ठीक है, आपको लाइफस्टाइल में, आपको अपनी आदतों में चेंज लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं लाओगे नहीं ठीक होगा, साफ सीधी बात।
ठीक है, कैसे? कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने मसल मास को बढ़ा रहे हो। ओके, पॉइंट लिख लेना। अपने मसल मास को इंक्रीज कर रहे हो आप स्ट्रेस और स्लीप को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर आप स्लीप ले रहे हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले रहे। बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है, डेली उठ के आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन शेक जा रहा है। ओके, उसके साथ साथ आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हो, एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेके चलना है। ओके, आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख रहे हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से? वाइटामिन मिनरल्स, विटामिन ए बी सी डी। ओके, एंड मिनरल्स कैसे? आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, जो 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 कि आप लोग लिखते ही हो यार, मैं आपको लिखवा ही चुका हूं। ठीक है, इसलिए मुझे ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका अगर लाइफस्टाइल बेटर है, तो आपके ये चीज, आपके जो हॉर्मोन्स है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली। ओके, अच्छा, समझ लग रही है ना? समझ लग रही है मेरी बात? थोड़ी माइंड में पड़ रही है? ओके, क्योंकि यार जितना हो सके मैं तो इतना कहता हूँ कि इजी तरीके में बता सकूं आपको। ठीक है, इससे इजी अब मैं हो ट्राई करूंगा, बट मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब सर क्या हमारी नींद भी इफेक्ट करती है? जी हाँ, आपकी स्लीप भी आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके हॉर्मोन्स को बहुत ज्यादा वो करती है, डिस्टर्ब करती है। अभी लिखो, अगर आपकी बॉडी में स्लीप ढंग से नहीं होगी ना, दो चीजें होंगी। ठीक है, एक तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होगी, और दूसरा फैट बर्न भी नहीं होगी। ओके, फैट बर्न होने के बजाय फैट स्टोर होने लग जाएगी, एंड आपके जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब होंगे। दो चीजें, एक तो आपका फैट स्टोर होने लग जाएगी, दूसरा आपके हॉर्मोन डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। हॉर्मोन्स कौन कौन से? कोर्टिजोल, ग्रेलिन, लेप्टिन। सिंपल सी बात जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कोर्टिजोल, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, ये तीन हॉर्मोन्स कब डिस्टर्ब होंगे? जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। लिख लो। और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो बॉडी में उतनी ही ज्यादा फैट स्टोर होने वाली है। ओके, एंड ये कुछ पॉइंट्स तो ये चलो मैं आपको बताता ही हूँ। ठीक है, आपको मतलब एक्सरसाइज लेनी है, आप लोग धूप में जा सकते हो। ठीक है, ऊपर 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 जाके 10 से 15 मिनट धूप में घूम लिया करो यार, विटामिन डी मिल जाएगा। ऑल राइट, एंड ये एटलीस्ट एक्सरसाइज कर लिया करो थोड़ी बहुत ही। उसके बाद अगला, ठीक है, अगला जो बहुत ज्यादा मेंस में और वुमेन्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सर क्या हॉर्मोन्स के ऊपर नीचे होने से, ठीक है, क्या हॉर्मोन्स के ऊपर नीचे होने से मेनोपॉज में विमेन्स में कोई भी इफेक्ट पड़ता है? या फिर क्या हॉर्मोन्स के ऊपर नीचे होने से जो मेंस हैं उनमें उनके एनर्जी लेवल्स को कुछ फर्क पड़ता है? ओके, द आंसर इज यस। लिखो, द आंसर इज यस। लेडीज में जो आपका एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। ओके, ये आप इतना मान लो, आप लिख सकते हो, एस्ट्रोजन आपका नेचुरली कभी भी नहीं आपको मिल सकता। ठीक है, मतलब नेचुरली होगा, आर्टिफिशियल ड्राइव नहीं हो सकता। एस्ट्रोजन आपका आर्टिफिशियल ड्राइव हो ही नहीं सकता। इतना पावरफुल हार्मोन है ये लेडीज के अंदर। ओके, सो एस्ट्रोजन अगर आपकी बॉडी में कम हो गया, तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लग जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाएगा। ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी होने लग जाएगी, आपकी जो एनर्जी है, मेटाबॉलिज्म, वो स्लो हो जाएगा। सेम गोज विद द प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अगर इनके लेवल्स आप विमेन्स के अंदर चेंज हुए, तो आपकी बॉडी में ये सभी चीजें आएंगी। और मेंस के लिए भी सेम है, अगर मेंस के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो उनकी बॉडी में भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है। एंड एक सिंपल सी बात है, बस मैं वही बता रहा हूं आपको, कि लेडीज में अगर जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ठीक है, पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, आपको क्या लग रहा है ये प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं? ठीक है, छोटी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम कैसी आ रही है? हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, खाना पीना सही नहीं है। ठीक है, शरीर में वो चीज जा ही नहीं रहा जो हमारा शरीर मांग रहा है। तो इस बात को समझो यार, इस बात को समझो। ओके, बहुत छोटी चीज है पर बहुत बड़ी चीज में मैटर करती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन लोग क्या पूछते हैं, कि सर क्या प्रोटीन एक्चुअल में हमारे हॉर्मोन्स को कुछ भी अफेक्ट करता है? ठीक है, प्रोटीन कोई भी बैलेंस करने में, या फिर कुछ किसी भी तरीके से, प्रोटीन हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, क्या ये हेल्प करते हैं? लिखो, द आंसर इज यस।
ठीक है, द आंसर इज यस। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में मसल्स को बढ़ाता है, आपकी भूख को मिटाता है, और आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लिखो लिखो लिखो, बड़े बड़े 3 पॉइंट, सबसे मेजर 3 पॉइंट। प्रोटीन क्या है? इज इक्वल टू मसल बिल्ड, पहला पॉइंट, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। दूसरा, सेटाइटी, ठीक है, आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। तीसरा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करेगा, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो आपका प्रोटीन है। ऑलराइट, तो इस बात को समझो। प्रोटीन हर एक इंसान के लिए, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति है, ठीक है, एज डजेंट मैटर, जेंडर डजेंट मैटर, आपको प्रोटीन अपनी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। एंड देखो इस स्लाइड में क्या लिखा है, 4 मेजर पॉइंट। सबसे पहला, लीन मसल मास, ठीक है, मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है सर? रेगुलेट हॉर्मोन्स, ठीक है, आपकी बॉडी में ग्रेलिन जैसे, लेप्टिन जैसे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है प्रोटीन। ग्रेलिन को कम कर देगा, लेप्टिन को बढ़ा देगा। और ये अच्छी बात है, हम लोग यही चाहते हैं, प्रोटीन ग्रेलिन को कम कर देगा, लेप्टिन को बढ़ा देगा। अगला लिखो, आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी तो आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा पाएगा, आपको शुगर होने का खतरा कम रहेगा, डायबिटीज होने का खतरा कम रहेगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन अच्छी तरीके से होगा तो। ठीक है, तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। एंड ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटीन से ही निकलते हैं, प्रोटीन की वजह से वो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। बहुत हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं। और ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, ठीक है, जिंक, सिलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी जो आपके विटामिन मिनरल्स हैं, ये आपके हॉर्मोन्स को अफेक्ट करने में, आपके हॉर्मोन्स को बेटर करने में हेल्प करते हैं। अभी आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि मल्टीविटामिन ले रहे हैं? बताओ मुझे, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मल्टीविटामिन ले रहे हैं? ओके, तो अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी, उसके अंदर ये सभी चीजें हैं, 22 अलग अलग तरीके के आपके उसमें उसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। ओके, एंड अगर मैं पीछे अगर मीनोपॉज की बात कर रहा था, ओके, तो वुमेन्स चॉइस, ठीक है, पता है वुमेन्स चॉइस के बारे में? पता है ना? विमेंस चॉइस के अंदर उन्होंने, हमारी कंपनी ने स्पेशली सिर्फ सिर्फ लेडीज के लिए, ओनली लेडीज के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, विमेंस चॉइस। ठीक है, जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो चीजें आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं, आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं उन्हें, जो कि एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपकी विमेंस चॉइस टैबलेट के अंदर है, इसीलिए उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ओके, अभी उसके बाद सर हमें मेडिकल हेल्प कब देखनी चाहिए? अब देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट आप डॉक्टर से पूछकर आप थायराइड तो चेक करवा लो अपना। सही है कि नहीं सही है? ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा वेट इतना क्यों तेजी से बढ़े जा रहा है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ रहा, तो एटलीस्ट उस वक्त तो डॉक्टर के पास जाओ और पूछो। ठीक है, डॉक्टर एटलीस्ट आपको बोलेगा, एटलीस्ट उससे दवाई मत लेने जाओ, ये पूछो कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ऑलरेडी थायराइड अपना जरूर चेक करवा लो तब, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा तरीके से अनबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, तो उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है, अभी उसके बाद सबसे, जो आपको दो हार्मोन्स के बारे में बताता हूं मैं आपको। ओके, पहला लिखो आपका एंडोर्फिन। ओके, जो आपको ऊपर लिख रहा है ना, दिख रहा है, रिलीज एंडोर्फिन, लिखो ये पॉइंट, हार्मोन एंडोर्फिन। एंडोर्फिन आपके मूड को बूस्ट करता है, आपके मूड को अच्छा करता है। एंडोर्फिन इतना अच्छा हार्मोन है कि आपको खुशी होगी इससे, ठीक है, आपकी बॉडी में खुशी होगी। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, डोपामीन। ठीक है, डोपामिन और एंडोर्फिन, ये दोनों जो है आपकी बॉडी के हैप्पी हॉर्मोन्स है। मतलब जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, जब आप कुछ भी फनी चीज देखते हो, ठीक है, कुछ भी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई काम करने से अगर खुशी मिल रही है, तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज हो रहे हैं। ओके, और ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं, ये आपकी बॉडी में ये सभी चीजों
के हेल्प करते हैं, आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, आपके ब्रेन को बढ़ाते हैं, ब्रेन हेल्थ को बढ़ाते हैं। ओके। एंड उसके बाद याद है किसी को मैंने एक हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था, ऑक्सीटोसिन, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज करते हो, ग्रुप एक्टिविटीज इन द सेंस, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों में मिलते जुलते हो, अगर आप कुछ भी काम करते हो, ओके, तो ये सभी चीजें आपकी बॉडी में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, चलो जी। अभी उसके बाद ओके, हाँ, इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये ना आप सबके लिए हफ्ते के एंड तक होमवर्क है आपका। देखो, ये सभी चीजें आप, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हफ्ते के एंड तक आपकी ये एक होमवर्क है। ओके, हफ्ते के एंड तक आपके होमवर्क है, आपको इन सभी को ध्यान से पढ़ना है। इस स्लाइड के अंदर मैंने 30 हार्मोन को आपका फंक्शन लिखे हैं, उसके अंदर 30 अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। हाँ, मैं सारे नहीं पूछ पाऊंगा, बट इसमें से सवाल जरूर करूंगा। ठीक है, हार्मोन आप सभी का लिख लेना, आपका सॉरी होमवर्क है। ठीक है, 30 डिफरेंट हॉर्मोन्स एंड इनके क्या क्या काम होते हैं। इंसुलिन का काम होता है शुगर कम करना, ग्लूकोगन का काम होता है शुगर को बढ़ाना। ठीक है, कोर्टिजोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन, एड्रिनलिन आपका फाइट या फ्लाइट के लिए हेल्प करता है। ओके, मूड के लिए। ठीक है, डोपामिन ये भी आपके मूड के लिए। T3 T4 TSH आपके थायराइड के लिए। लेप्टिन आपकी भूख के लिए। ग्रेलिन वही सेम चीज। ठीक है, आपको भूख लग रही है कि नहीं, लेप्टिन क्या है, आपकी माइंड को सिग्नल पहुंचाने के लिए कि आपकी आपका पेट भर चुका है। ओके, एस्ट्रोजन हो गया फीमेल से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ओके, उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोर्ट करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन लोगों में मेंस में मसल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपके सोशल बॉन्डिंग के लिए, आपके कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, आपके माइंड हेल्थ के लिए। गैस्ट्रिन आपके गैस्ट्रिक जूसेस को बढ़ाता है। ओके, एंड एक और पॉइंट लिख लो, प्रोलैक्टिन, एक एक हार्मोन का नाम लिखो, प्रोलैक्टिन, PROLACTIN लिखो। प्रोलैक्टिन लेडीज में मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ओके, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन। एंडोर्फिन हो गया, बहुत हार्मोन है यार हमारी बॉडी में, ऐसे पता नहीं कितने ही लाखों करोड़ों हार्मोन घूम रहे हैं। ओके, ये आपके ट्रैफिक लाइट की तरह काम कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। ओके, सो बस अब मैं आप एंड में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे समझ रहे हो ना कि हार्मोन्स को अगर हम हल्के में ले लेंगे, हल्के में लेने की गलती मत करना ही नहीं, क्योंकि हार्मोन्स बहुत तगड़ी चीज होती है। ऑलराइट, और अभी तो मैंने, चलो जितना हो सके मुझे आधे घंटे में कवर करना था मैंने कर दिया है, जितना हो सके जितनी इजी लैंग्वेज में और जितनी ठीक ठाक स्पीड में मैं बता सकता था बता दिया आपको। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, ठीक है, तो मुझे फोन करके बाद में पूछ लेना। ठीक है, अपने कोचेस से मेरा नंबर ले लेना और मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। ओके, बट आई होप कि आप सबको एटलीस्ट इंपॉर्टेंस तो पता लगी होगी, यस और नो, कि हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी में काम क्या होता है। ओके, ये चाहे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है यार, उन्होंने ये वर्ड ही नहीं सुना, हॉर्मोन्स होता क्या है, तो उन्हें पता कैसे होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मतलब बस इतना ध्यान रखिए कि आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हॉर्मोन्स बैलेंस करिए अपने। हॉर्मोन्स बैलेंस कर लोगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाएंगी। ऑलराइट, तो एक बारी आज की अल्टीमेट सेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए।